अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक बंदे को जॉब और बिज़नेस में से किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए और एक बंदे को अगर बिज़नेस करना है तो उसको कितनी देर का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ऐसे ही तो नहीं बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर देता, उसको कितनी देर का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और किन किन मराहल से गुजरना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें बिज़नेस करना चाहिए कि जॉब करनी चाहिए। इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो किस्म के बंदे पाए जाते हैं। एक बंदा होता है कि उसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल उसका ज़हन होता है कि मुझे कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाए और मेरी लाइफ सेटल हो जाए। दूसरी किस्म का बंदा ये होता है, उसके ज़हन में ये होता है कि मुझे जो है वो अच्छा बिज़नेस अपना स्टार्ट करना है, अपना एक कैरियर बनाना है, अपना एक नाम बनाना है। तो वो बंदा कैटेगरी आ जाएगा बिज़नेस की में। ठीक है, अगर आप मेरी प्रेफरेंस की बात करेंगे तो मैं प्रेफरेंस दूंगा बिज़नेस को, क्योंकि जॉब में जो है वो बंदा काहिल हो जाता है। उसको पता होता है महीने का 35,000 मिलना और उसकी अभी सैलरी नहीं आई होती, उससे पहले ही उसके सारे खर्चे जो मैनेज हुए होते हैं उसने पता होता है कि फ़लाँ बंदे को इतने पैसे देने, फ़लाँ इतने का राशन ले आना, इतने की फ़लाँ चीज़ ले आनी और कमेटी ली हुई है उसको इतनी कमेटी दे देनी है। जबकि बिज़नेस में ऐसा नहीं होता। बिज़नेस में लाखों का जो है वो कारोबार का नुकसान भी होता है और लाखों का क्या होता है, नफ़ा भी होता है। ठीक है, तो मेरी जो प्रेफरेंस होगी वो बिज़नेस को होगी। इसकी वजह यही है कि इंसान जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। जॉब में आप लोग, जो आपका बॉस होगा वो आपसे जितना मर्ज़ी काम ले ले, वो आपसे भला लाख रुपए का काम ले ले, बड़ा आपसे 5 लाख का काम ले ले, उसने आपको 35,000 रुपये ही जमा करवाना है। ठीक है, महीने के बाद। लेकिन बिज़नेस में ऐसा नहीं होगा। आप जितना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपका एक नाम बनेगा। आने वाले वक्त में आपका एक नाम होगा। आपको 5 साल 7 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अब ज़्यादातर लोग जो है वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद वो बिज़नेस की तरफ क्यों नहीं मुतवज्जो होते, वो बिज़नेस की तरफ टर्न क्यों नहीं लेते। इसकी वजह ये है कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं या जो कह लें कि जिनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, वो रिस्क लेना नहीं जानते होते। उनको ये होता है कि यार फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अब मेरी 35,000 40,000 रुपये सैलरी लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से जो है वो मुझे जॉब मिली है, अब मैं इस जॉब को अगर छोड़ देता हूँ तो इसका नुकसान क्या होगा। उसको ये होगा कि यार कल को पता नहीं ऐसी जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं कल को अखराजात जो है वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। और ये बंदा सबसे ज़्यादा वो सोचता है जो शादीशुदा होता है। शादीशुदा बंदा रिस्क लेने से बड़ा ज़्यादा डरता है। उसकी वजह ये है, उसके पीछे बड़ी ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं, उसको पता है कि मैं आज घर लेके जाऊँगा तो ही खा सकते हैं, अगर मैं घर नहीं लेके जाऊँगा तो हम लोग खा नहीं सकते। इसके बरक्स अगर एक आवारा बंदा है, सिंगल बंदा हम कह सकते हैं, ठीक है, उसको ये टेंशन नहीं होती। उसको अगर 2 टाइम जो है वो खाए बगैर भी गुजारा करना पड़े ना तो वो कर लेता है, क्योंकि उसको ये मसला नहीं होता कि मेरे पीछे मेरी बीवी है, मेरे पीछे जो है वो मेरे बच्चे हैं। वालदैन होते हैं, लेकिन वालदैन जो है वो अपने बच्चों को टाइम दे देते इतना को कि तुम जो है वो अपना एक मेयार बना सकते हो, तुम अपना एक बिज़नेस खड़ा कर सकते हो, तुम अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हो। वालदैन बच्चे को 2 साल 3 साल तक का टाइम दे देते हैं कि वो कहते हैं कि तुम अपना काम करते रहो, चलो हमें कुछ ना दो, तुम अपना ही जो है वो मैनेज करते रहो। ठीक है, तो इस सिचुएशन में बच्चे को क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में बच्चे को यही करना चाहिए कि वो पहले तो ये सोचे कि उसने बिज़नेस स्टार्ट कौन सा करना है। अब मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैंने ये नहीं करूँगा कि मैं सुबह आया, मैंने कहा चलो जी ठीक है मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैं अब सारी आस-पास में मोहल्ले में जो है वो बंदे खोजना शुरू कर दूँगा। अच्छा इसके पास इतने पैसे, ये फ़लाँ काम करता है, ये फ़लाँ काम करता है, इसके पास इतने पैसे हैं। अब मैं खोज लगाना शुरू कर दूँगा और देखूँगा किसके साथ सबसे ज़्यादा पैसे होंगे ना, मैं कहूँगा लो जी ये बंदा जो है ये काम करता है, मैंने भी ये काम स्टार्ट कर देना। नहीं, ऐसे नहीं करना। तुम लोग ये देखो कि तुम लोग किस काम के लिए बने हो। अल्लाह ताला की ज़ात ने एक इंसान के अंदर एक ना एक ऐसी खूबी लाज भी रखी होती है जो खूबी उसको दूसरों से नुमायाँ करती है। तुम लोग वो खूबी ढूंढने की कोशिश करो, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों को दूसरों से नुमायाँ करती है, फिर उसको ढूंढो और उसकी जतन में लग जाओ, उसको अच्छा करने की कोशिश करो, अपनी उस क्वालिटी को ढूंढो और उसको ढूंढने की कोशिश के बाद उसको अच्छा करने में जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट की तरफ चले जाओ। ठीक है, जब तुम लोग उसको इम्प्रूव करना शुरू कर दोगे तो ऐसे नहीं करना कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने देख लिया अब मेरे पास ये क्वालिटी है, मेरे पास फॉर एग्जांपल मुझे ये है कि मैं जो है वो डीलिंग बड़ी अच्छी कर लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें ये नहीं करना
कि तुम्हें लगा है तुम्हें डीलिंग आती है, तुमने सुबह सारा 5-7 लाख रुपया जमा करवा दिया घर वालों से पकड़ के, अपनी एक दुकान बना दी, सारा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, काम तुम्हें आता ही कोई नहीं है। तुम्हें पता ही नहीं है कि बिजनेस डीलिंग कैसे करनी है, यहाँ से सौदा करवा के उसको कैसे भेजना है, इंतकाल, ये वो जो सारे मसले मसाइल है तुम्हें नहीं पता, ठीक है। उसका नतीजा क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं है तो फिर तुम नुकसान ही उठाओगे ना। इसके लिए सबसे बेहतरीन काम ये है कि तुम लोग किसी ना किसी के पास काम करो। फॉर एग्जाम्पल 5 साल, 7 साल, 2 साल, 3 साल तुम लोग किसी ऐसे बंदे के साथ अटैच हो, जो बंदा तुम लोगों ने ढूंढा था ना, उस बंदे के साथ अटैच हो जाओ, उसके साथ काम करते रहो, उसके अंडर काम करते रहो, और कोशिश ये करो कि मैं इससे पैसे लेने नहीं जा रहा, कोशिश ये करो कि मैं इससे सीखने जा रहा हूँ, मैंने सीखना है कि ये बंदा कैसे काम करवाता है। अब हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है, उसका ये ज़हन होता है कि मेरा जो काम है ना वो किसी को पता ना चले। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा यही ज़हन होगा कि मैं अगर यही काम अगर उसको भी पता चल जाएगा ना तो वो भी ये काम करना शुरू हो जाएगा। तो इसका नतीजा क्या होगा कि मेरे पास जो है वो अर्निंग थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो हर बंदा अपना काम नहीं बताता। तुम लोगों ने क्या करना है कि तुम लोगों ने उसके पास जाना है और अपना काम तुम लोगों ने खुद सीखने की कोशिश करनी है। वो बंदा तुम्हें सिखाए ना सिखाए, तुम लोगों ने क्या करना है, तुम लोगों ने उससे काम सीखने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब तुम लोगों के पास 7 से 8 साल का, 4 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद तुम लोगों को जब पता चल जाए कि तुम लोगों की अपनी पूरी इसके ऊपर ग्रिप है, फिर तुम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उसके बाद जब तुम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो तुम लोगों को टेंशन कोई नहीं होगी। क्यों? तुम लोगों को सारा काम आता होगा। इसकी वजह यही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे CS के कारोबार में जो है वो बड़ा इंटरेस्ट है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊँगा, वहाँ पे जाके क्या करूँगा, 2 साल 3 साल जॉब करूँगा। मैं देखूँगा कि मेरा बॉस मुझसे किस तरह काम लेता है, मैं देखूँगा कि इस तरह क्लाइंट्स आते हैं, मेरा बॉस उन क्लाइंट्स को किस तरह डील करता है। फिर मैं कल को जब बॉस बनूंगा तो मैं भी अपने जो है वो मेरे नीचे जो अंडर वर्क करने वाले होंगे, मैं भी वैसे ही उनको डील करूंगा कि मेरे बॉस ने इस तरह डील किया था और अब मैं इनको ऐसे डील कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जब मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ता जाऊंगा और एक ऐसा वक्त आएगा कि मैं, अगर मेरा इंटरेस्ट हुआ तो इस फील्ड में मैं अपने बॉस से भी आगे होऊंगा। उसकी वजह क्या है कि तुम लोगों का इंटरेस्ट है। अपना इंटरेस्ट फाइंड करो सबसे पहले कि तुम लोगों का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जिस चीज़ में तुम लोगों का दिल लगता है ना, कि ये काम करते हुए तुम लोग काम लगता ही नहीं है, तुम लोगों को ये करता है बस यार ये काम तो सारा दिन करते रहो, बंदे को टेंशन ही कोई नहीं होती, उसको यही होता है कुछ नहीं फिर क्या हुआ, उसको ये होता है कि 2 घंटे और मिल जाए ना तो मैं ये काम कर लूँ। वो काम होता है इंसान का इंटरेस्ट, जिस काम के लिए वो इंटरेस्ट के लिए पैदा हुआ होता है, ठीक है। दूसरी बात ये भी होता है कि इंसान जब वो मैट्रिक करके फारिग होता है, बड़े लोग होते हैं वो किसी को कह देते हैं कि तुम डॉक्टर बन जाओ, किसी को कहते हैं ICS में चले जाओ, किसी को कहते हैं इंजीनियरिंग में चले जाओ। खैर ये अलग से बहस है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और ये जो हमारे माशरे में ये जो मसला चल रहा है, मेरी कोशिश है कि हम इस मसले को भी सॉल्व कर सकें, तो इसके लिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मसला है। बाद में बच्चे जो है वो BS तक, आज तक मुझे आज भी मैसेजेस आ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सर मैंने जो है वो अपनी इंटर कंप्लीट कर ली है, अब आप मुझे बताएं कि मैं आगे जो है वो मैंने FSC प्री इंजीनियरिंग से कर ली है, अब मुझे बताएं मैंने BS-CS में दाखिला लेना है तो मैं क्या करूं। वो FSC मेडिकल वाले आ रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सर मैंने फ़लाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, तो आप मुझे बता दें कि अब मैंने BS-CS करना है, तो आया कि मेरा इसमें एडमिशन हो जाएगा कि नहीं होगा, अगर एडिशनल मैथ करनी होगी वो कैसे होगी, मुझे समझ आ जाएगी CS की या नहीं आएगी। वो बंदे अपने 2 साल ज़ाया करने के बाद भी, 2 साल ज़ाया ही हो गए ना, उसका इंटरेस्ट था कंप्यूटर साइंस में, उसका इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। उसने कहा, एक बंदे ने कहा यार तेरे नंबर बड़े बढ़िया है, तो भला क्या कर, तू ना FSC मेडिकल में चला जा, डॉक्टर बन जा, इतने पैसे कमाएगा, तेरी सोच नहीं है, ठीक है। उसने क्या किया, अपने 2 साल ज़ाया कर दिए, लोगों के पीछे लग के उसने मेडिकल शुरू कर दी। अभी तक वो बंदा उन बंदों ने जिन्होंने उसका ज़ाया किया है फिर भी उनकी बात मान रहा है। इसकी वजह कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब BS में आके बच्चों का बहुत ज़्यादा रुझान हो जाता है CS की तरफ, कंप्यूटर साइंस की तरफ। अब उसने मेडिकल की, उसको पता चल गया कि मेरा मेडिकल में एडमिशन तो होना नहीं है, पहली तो पक्की बात ही है, अगर हो भी गया तो बड़ी मुश्किल है, बड़े भाग जाके तो मेरा एडमिशन होगा। अब वही बंदे उसको आके कह रहे हैं कि यार आजकल ना CS का दौर है, तो तुम लोग ना इस तरह करो, BS-CS कर लो, तो तुम लोगों को पैसे इतने होंगे कि छोड़ ही दो, बस तुम लोग इतना पैसा होगा, फ्रीलांसिंग कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे।
और वो ऐसे बेवकूफ़ होते हैं, पहले वो 2 साल उसके पीछे ज़ाया करते हैं और फिर 4 साल अपने रिस्क लेने के लिए उसके कहने पर जो है वो तैयार हो जाते हैं। ठीक है यार, तुम लोग खुद देखो ना कि तुम लोग बने किस काम के लिए हो। हमने अपने माशरे में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम देखते हैं कि हमारे माशरे में डॉक्टर तो बड़े ज़्यादा हैं, लेकिन एक क्या होता है कि एक मन्ना तन्ना जिसको कहते हैं एक बड़ा मशहूर डॉक्टर होता है, आर्किटेक्चर बड़े होते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बड़े होंगे, लेकिन एक जो बंदा होता है उसका एक नाम होता है, इसका एक मुकाम होता है। वो बंदा मेरे से शर्त लगवा लो वही बंदा होगा जिसका वो टैलेंट होगा, जिस काम के लिए वो पैदा हुआ होगा, और वो वही काम अगर कंटिन्यू करता है ना तो वो बंदा अपने उस पीक पे पहुंच सकता है। खैर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारी ये बहस होनी थी, वो तो वैसे ही चलो बात चलेगी तो मैंने इसके बारे में भी थोड़ी सी बता दी। तो मसला ये है कि बच्चे क्या करते हैं, पहले तो कुछ बच्चे होते हैं उनका ज़हन यही होता है कि यार एक अच्छी जॉब मिल जाए ना, बस लाइफ सेटल हो जाए। यार तुम लोग जॉब की तरफ ना जाओ, और जॉब करनी भी पड़ेगी, इसमें ये नहीं है कि सारे बंदा अगर बिजनेस करना है शुरू कर देंगे तो जॉब कौन करेगा। लेकिन अपना माइंड सेट ये रखो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है। मैं 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद कभी ना कभी एंड पे आके क्या करूँगा, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। एट दी एंड जो तुमने करना है वो तुमने बिजनेस करना है। हाँ, शुरू में तुम एक्सपीरियंस के लिए अपनी जॉब करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम सुबह आओ, सुबह उठ के बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दो। और पढ़ाई की तरफ अगर हम आए तो एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक अनपढ़ इंसान से ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर सकता है। वो एनालिटिक्स को यूज़ करके, दूसरे फिनोमेना को यूज़ करके एक अच्छा कारोबार कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे मुआशरे में इसी तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो बड़ा लोजी हाई फाई है, उसने बड़ा जो है वो टॉप किया, उसके जो है वो मैट्रिक में भी बड़े अच्छे नंबर, इंटर में भी बड़े अच्छे नंबर है। लेकिन मसला यहाँ पे आके ये होता है कि उसके हमारे तालीमी निज़ाम ही कुछ इस तरह का है। हमारे तालीमी निज़ाम में हमें ये चीज़ दिखा दी जाती है, हमें सिखा दी जाती है कि तुम लोगों ने गुलाम बनना है। हमारे तालीमी निज़ाम में ये ऑटोमेटिकली जो बच्चा जो है वो टॉप करने वाला ये जो होता है ना, उसके ज़हन में ऑटोमेटिकली एंड पे यही चीज़ होती है कि यार अच्छा यहाँ पे CGPA ले लूँ। मैं तुम लोगों को शुरू से बताता हूँ, कहते हैं कि मैट्रिक कर लो बड़ी अच्छी लाइफ हो जाएगी। मैट्रिक वो कर लेगा, उसके बाद कहेंगे बेटा इंटर कर ली ना तूने, तेरा अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। वो इंटर कर लेता है, उसके बाद कहते हैं ये एंट्री टेस्ट पास कर लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एक दफ़ा दाखिला हो गया ना, फिर तेरी मौजें हैं। वो बच्चा मरता करता जो है वो यूनिवर्सिटी में भी पहुंच जाता है। अब जब यूनिवर्सिटी में पहुंच जाएगा फिर उसको क्या लालच दीजिएगा, अपना CGPA मेंटेन रखना। तुम्हारा CGPA एंड पे अच्छा होगा ना तो तुम्हें जॉब तो ऐसे मिल जाएगी ना कि फलां पे ऐसे पड़ी होगी। जब वो CGPA मेंटेन करता करता एंड वाले सेमेस्टर में पढ़ता है, फिर कहते हैं अच्छा किसी अच्छी कंपनी में ना इंटर्नशिप कर लो। किसी अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप की होगी ना तो तुम्हारी डिग्री के ऊपर अच्छी कंपनी की इंटर्नशिप लिखी होगी, तो तुम्हें जो कल को जो है वो जॉब करने में बड़ी आसानी होगी। वो इंटर्नशिप भी बेचारा कर लेता, उसके बाद क्या करते हैं, फिर उसको जॉब मिल जाती है। जॉब करने के बाद वो क्या करता है, वो 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस करता है, फिर उसके बाद जाके उसको कोई सुनी जाती है, उसके बाद वो कारोबार करता है। और उतनी देर में उसका जो है वो सारा का सारा लाइफ साइकिल जो है वो एक जो कहते हैं ना कि जुनूनियत की उम्र होती है, जिसमें इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ करूं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपना मुआशरे में एक नाम पैदा करूं। वो उसकी उम्र गुजर चुकी होती है। वो उसकी उम्र किस में गुजर चुकी होती है, पढ़ाई में गुजर चुकी होती है, उसकी उम्र रट्टे मारने में गुजर चुकी होती है। मैं तुम लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग अभी भी CS स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल CS स्टार्ट कर रहे हो, BBA कर रहे हो, तो यार अपना एक ऐसा 2 से 3 घंटे ऐसे किसी बंदे के पास लाजमी गुजारो, किसी ऐसी कंपनी में फ्री में लग जाओ यार जाके। उसे को मुझे पैसे ना देना, मुझे बस तो जो है वो घंटे रोज़ के काम सिखाना करना है या काम करवाना करना है मुझसे। यार हमारा जो सिलेबस है ना वो आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल पुराना है। वही हमारे टीचर्स ने पढ़ा था, वो मुझे अच्छी तरह याद है। हमारे एक टीचर थे, वो हमें पढ़ाया करते थे 10th में जो है वो कहते थे कि आपके इतने साल बाद जो है वो दुनिया का तेल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो जब उस दिन हम पैराग्राफ पढ़ रहे थे तो उन्हें हमें ये बताया, कहते हैं हमने भी आज से ये इतने साल पहले जो है ये बात पढ़ी थी और आज भी हम यही बात पढ़े और दुनिया का तेल अभी तक भी नहीं ख़त्म हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। हमारा सिलेबस है वो इतना को आउटडेटेड है कि आखिर हुई पड़ी है। ठीक है, हमें वही चीज़ पढ़ाई जा रही है जिनका कोई यूज़ ही नहीं है। हम मार्केट में निकलते हैं, हम 4 साल अपने ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद हम मार्केट में निकलते हैं, वो बाद में जाके पता चलता है वो जी लो जी वो तो फलां सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हमने तो वो अभी तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है,
तो उसकी वजह क्या है? उसके लिए तुम लोग क्या करो कि अपने आप को ना अपडेटेड रखो यार, बिजनेस का अपना माइंड रखो। तुम लोगों को जब बिजनेस का माइंड होगा तो तुम लोग साथ साथ अपना एक्सपीरियंस लेते रहो। तुम लोगों का काम ये है कि इस बिजनेस के रिलेटेड तुम्हें जहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिले ना, बस तुम लोगों ने इकट्ठी करते रहना है। बाहर के ममालिक में क्या होता है, बच्चा 7वीं 8वीं में होता है, उसको पता होता है कि मैंने ये काम करना है, वो क्या करते हैं, उसको वही सब्जेक्ट्स पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमारे इधर क्या हो रहा है, बच्चे ने इंग्लिश भी पढ़ी जा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ी जा रहा है, कंप्यूटर भी पढ़ी जा रहा है, केमिस्ट्री भी पढ़ी जा रहा है, बायो भी पढ़ी जा रहा है, पल्ले उसके कुछ भी नहीं पढ़ रहा। उसको सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की वजह यही है कि बच्चों को आज तक पता नहीं चलता हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। उसकी वजह यही है, उनको सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। वो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते होते थे कि अगर तुमने किसी को चाहते हो ना कि इसको कोई चीज़ समझ ना आए, उसको सारी बातें बता दो। मतलब हमें समझ नहीं आई यार ये किस तरह होता है। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग चाहते हो कि किसी को कोई चीज़ समझ ना आए, उसको सब कुछ बता दो। उसको जब तुम सब कुछ बता दोगे ना, उसकी समझ में कोई नहीं आएगा। ऑनलाइन कोर्सेज अगर तुम लोग करना चाहते हो तो यूडेमी के कोर्सेज जो है वो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूँगा, और वो भी ये क्राइटेरिया के साथ, जिस लिस्ट के साथ उन्होंने कहा कि 1 वीक में ये काम करना है, तो तुम लोगों ने 1 वीक में ही करना है। ये नहीं कहना कि मैं आज ही सारा काम कर लेता हूँ, आज ही ग्राफिक डिज़ाइनर बन के फिर ही मैंने निकलना है। उसकी वजह क्या होगी कि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़्यादा चीज़ें सीख लोगे, ज़्यादा चीज़ें सीखोगे तुम लोगों के ज़हन में नहीं होंगी, तुम लोग बोर होना शुरू हो जाओगे। ठीक है, तो इस तरह करो कि अपना जो एक स्केड्यूल बनाओ, और जो तुम लोगों का एम है लाइफ में, उस एम को लाइफ में सेट कर लो, आज ही सेट कर लो। और उस एम को लेकर जो चीज़ तुम्हें लगता है ना कि इस एम के मुताबिक जो है ये ज़रूरी है मेरे एम के लिए, उसके पीछे दौड़ना शुरू कर दो। बस तुम लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। ठीक है, हर चीज़ जो है वो अपना टाइम लेती है। इंसान के लिए वही है जिसके लिए वो मेहनत करता है। ये नहीं है कि घर बैठे बैठाए तुम लोग को बनी बनाई खीर नहीं मिल जाएगी। तुम लोग को 5-7 साल अपने इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 5-7 साल बाद जब तुम लोग एक मुकाम पे होगे ना, वो एक बंदा जो है वो जॉब कर रहा है ना, वो तुम लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके जहन में कोई सवाल है या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।